चलिए आइए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में मध्य भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इतिहास। मध्य भारत का इतिहास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के बारे में आज पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में ही मराठा साम्राज्य का प्रारंभ हो चुका था। पहले इसका बैकग्राउंड जानिए, तब समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था और क्षति पहुंचाता था, उसमें एक साम्राज्य था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य जिन्हें नींव रखने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अभी उसको छत्रपति, शुरू में उनको टाइटल नहीं मिला, पहले वो शिवाजी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो आप लोग जानते थे कि इसका इतिहास जो है विजय दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो होता है वहां का शासक एक साम्राज्य था, याद है, आराविडु प्रदेश था। और वही आराविडु जो प्रदेश पर वहां छत्रपति शिवाजी मराठों का पहले शासन स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद जिस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा हुआ था, वहां पर औरंगजेब और मराठों के बीच में बहुत युद्ध हुआ, ये आप लोग जानते होंगे भली बात में। तो औरंगजेब के समय से ही मराठा साम्राज्य की शक्ति का विस्तार होना प्रारंभ हो चुका था। तो सोचो, जिस समय ये मराठा साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, उस समय हमारे देश की स्थिति कोई संतुलित और शांत नहीं थी। क्यों? कि एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य था, दूसरी ओर आपका अफगान भी आक्रमण कर रहे थे, तीसरा आपका पुर्तगाली लोग का भी प्रवेश हो चुका था भारत में, चौथा ब्रिटिश लोग भी बंगाल पर अधिकार कर रहे थे। तो सोचो, और एक तरफ मराठा साम्राज्य था। तो बोला जाता है कि मराठा साम्राज्य ने ही हिंदू साम्राज्य को बचाने का नींव रखा था। अगर ये मराठा साम्राज्य अगर उस समय नहीं जन्म हुआ होता, तो हो सकता है कि अभी नीलबट्टा सन्नाटा होता था हिंदू साम्राज्य। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने ऐसी नीति लाई थी अपने शासनकाल के दौरान कि अगर वो अपनी नीति को, मतलब जो अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, तो या तो उसे मार दिया जाएगा या उसे इतनी प्रताड़ित किया जाएगा, जो जजिया कर के नाम से जाना जाता था आपको। तो जजिया कर उसे इतना टैक्स लगा देगा कि बेचारा वो भूखे मर जाएगा। तो जब इस बात की, जब मराठा शक्ति को सूचना मिली, तब उसी समय ने उन्होंने क्या हुआ, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई करना प्रारंभ किया। तो उसी समय एक साम्राज्य का नींव डाले, और उस साम्राज्य का नींव क्या बना? मराठा साम्राज्य। क्या नींव बना? मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य का नींव जो माना जाता है, उन्हें माना जाता है शिवाजी को। किसे माना जाता है? शिवाजी को। तो देख लीजिए, यही है छत्रपति शिवाजी, इसीलिए मुंह उस पर ताव देता है एकदम। इससे नहीं, उसमें अंतरात्मा से भी होना चाहिए। ये नहीं कि चार को मिले तो भागे नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मार माने प्राण दे देंगे, लेकिन अपना वचन से नहीं हटेंगे, ये है। नहीं तो अभी तो स्टाइल के लिए बताता ये, क्योंकि देखो, ये तो देखो एकदम पूरा, इसलिए ये फेमस हुए क्योंकि कुछ नीतियां के कारण, कुछ युद्ध सिखाएंगे, गोरिल्ला युद्ध, जो ये सबसे फेमस हुए थे अपने कारण। इनके पास शक्तियां नहीं थी, लेकिन ये क्या करते थे, जीतना है तो ये छिप के वार करते थे, मतलब कहां छिपा वो पता नहीं, अगर गया तो हमला करो, संपत्ति लो, फिर भाग जाओ। गोरिल्ला यही लड़ाई होता है। और अभी भी इंडियन आर्मी में एक बटालियन बना हुआ है, गोरिल्ला बटालियन। आर्मी में भी गोरिल्ला बटालियन। वो कब लड़ता है? जब देखता है कि दुश्मन मिल नहीं रहा है, तो बोलता है, छोड़ देता है इंडियन आर्मी को, बोला जाओ बटालियन लोग, और उसी तरह लड़ेगा। वो मारेगा, फिर छिप जाएगा, फिर मारेगा, फिर जाएगा। और ये जनरली कहां होता है? और ये देखिए, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, और यहीं पर इसको उतारा गया था, क्योंकि एक समय इतनी अत्याचार बढ़ गई थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का, जो जंगल क्षेत्र है, वहां पर आम जीवन अस्त व्यस्त। आप लोग सुनते, अभी भी सुनते होंगे, क्या दंतेवाड़ा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पर छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इतनी हो जाती है मटले को, कब लोग उड़ाता बम से, तो यहां तक एक बात आ चुकी थी कि एयरफोर्स को उतारने का नौबत आ चुका था। लेकिन एयरफोर्स ने बोल दिया कि अगर हम हमला करेंगे उस जगह पर, तो वहां पर सिविलियन भी मारे जाएंगे। तो सिविलियन को मार नहीं सकते है ना इंडियन आर्मी, क्योंकि वो भी भारतीय है। तो क्योंकि एयरफोर्स थोड़ा दिखे कहां पर, वो खाली टारगेट बनाता है कि यहां पर हमको मिसाइल छोड़ना है, वो रेंज लगाएगा, जा छोड़ देगा वो। अब वहां पर आदमी है, जानवर है, बकरी, कोई मतलब नहीं है, वो गिरेगा तबाह कर देगा। तो इसीलिए एयर, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि जब जा रही थी, आज से 4-5 साल पहले की घटना है, कि लगभग कितने 200 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, और उसका कमांडिंग आंख से रो रहा था। मैंने बोला हम क्या एक्शन ले, लेकिन मजबूरी थी क्या, इंडियन भारतीय लोग का, क्योंकि उस गांव में क्या थे, भारतीय लोग भी रहते थे, और पूरा ऑर्डर दे चुके थे कि अगर नहीं लोग माना तो एकदम एयरफोर्स को ही उतारेंगे। समझ रहे, 200 जवान को एक जगह मारा जाना, वो भी
बम से, लैंड माइन से उड़ा दे रहा था। ठीक है, तो वहां की बात जब आगे बताएंगे तब तो समझ जाइए। आइए अपने टॉपिक पर। तो हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मराठा साम्राज्य का संस्थापक बोला जाएगा तो किसे बोला जाएगा? शिवाजी। किसे बोला जाएगा? शिवाजी। तो जब शिवाजी आएंगे तो उनका तो जन्म भी हुआ होगा। अब देखो, जन्म के बारे में इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी का जन्म जो हुआ 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ, लेकिन कुछ इतिहास मानते हैं कि इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो अब जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो दो डेट नहीं देगा, ईस्वी एक रहेगा, या 1627 रहेगा या 1630। याद रखिएगा 1630 को। तो बहुत सारे बुक में 1600 आपका 27 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1630 लिखा हुआ है। ठीक, तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था तो अभी हम 1627 लिखे तो 1627 ही बोलिएगा, लेकिन 30 भी कहीं कहीं दिया हुआ है इसलिए बोल दिए। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? बोलो। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में एक जगह था जिस जगह का नाम था पूना के निकट, जिस जगह का नाम था शिवनेर। क्या नाम था? तो देखिए, शिवाजी और शिवनेर, जैसे हम लोग झारखंडी होने में बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग करते हैं। अब देखिए, जगह का नाम पर उसकी माता ने रख दिया। शिवनेर पर उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम कर दिया शिवाजी। कौन सा सही हमारी बात है? तो नाम अगर प्लेस पूछा जाएगा तो कोई डाउट नहीं, शिवा से शिवनेर बना हुआ आपका। तो शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? और शिवनेर कहां पड़ता है? पूना में। कब हुआ था उनका जन्म? 20 आपका अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था साजी घोसले। क्या नाम था? और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? और जीजाबाई कोई साधारण महिला नहीं थी, ये भी एक सेनानी थी। सेनानी मतलब समझते हैं ना, लड़ाई में एकदम वीर। क्योंकि शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी अपनी माता से। और इनकी जो माता थी, ऐसे नहीं कि अभी जाओ व्हाट्सएप फेसबुक, लो बाबू रो रहा, लो फेसबुक व्हाट्सएप कार्टून लगा के दिखा दे रहे, बच्चा शांत। लेकिन उस जमाने में सोचिए, इनकी माता बचपन से ही इन्हें रामायण, महाभारत और वीर सैनिकों की कहानी सुनाया करती थे। तो वही कहा जाता है कि आपका परिवेश जैसा होगा, बड़ा होकर उसकी बनिएगा। अभी आप मान लो घर में छोटा भाई बहन का छोटा अगर बाबू लोग होगा, अगर उसको मोबाइल थमा दिए तो समझ लीजिए आगे बुढ़ापा में आपको मोबाइल ही थमाएगा वो। सुनिएगा बात, अरे जी फुर्सत नहीं है जाइए। इसीलिए हम लोग का यंग जनरेशन क्या हो रहा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होते जा रहा, पैसेंस का अभाव होते जा रहा। ये वजह है क्या? ये मीडिया का। ये जो मीडिया, क्योंकि आप कोई भी चीज देखो क्या होता, पहले क्या होता था, क्लास में बच्चा लोग पढ़ता था शांति से, फिर क्लास से धीरे धीरे जब डिजिटल हुआ सिस्टम तो डिजिटल में पढ़ने कुछ लगा। अब डिजिटल से क्या सिस्टम आया, अब उसको 1 मिनट में जवाब चाहिए, वो क्या देखा, शॉर्ट से जवाब खोजने लग गया। शॉर्ट से क्या हुआ, रील से जवाब खोजने लग गया। मतलब क्या हुआ, पैसेंस का अभाव होने लग गया। लेकिन याद रखो, जब आप बुनियाद रखेंगे तो आपका शॉर्ट्स, रील और यूट्यूब काम नहीं करेगा। कोई फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी मजबूत बनेगी। क्योंकि वो सब होता है कुछ पल के लिए, आया तो ठीक, नहीं आया तो गया। तो इसीलिए फाउंडेशन, अगर सपोज करो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर बोलता है कि काहेल इसमें डाल रहे हैं, 10 mm का रड देके 4 को रड देके खड़ा कर देते, बिल्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा। 20 मंजिला अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उतना ही एकदम टाटा का रड डालना पड़ेगा। अब मोटा मोटा एकदम पूरा 25 को 20 को करके रड डालोगे। तो सेम सिस्टम एजुकेशन में भी है। यही कारण है कि बच्चों को जो जॉब 1 साल का लेना चाहिए वो 4 साल 5 साल वो चक्रव्यूह में घूमते रहता है ऐसे से। ठीक है, तो आगे की बताएंगे, समझिए। अब तो इनका जो होता है, शिवाजी के पिता का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शान में बोले, ऐसे बोल रहा साजी घोसले, लग रहा प्राण निकल जाएगा। फर्जरी लोग देखो कितना साउंड में हम बोलते हैं। जब मेरे सामने देखो, जीके एक ऐसा पेपर है, जब मेरे सामने नहीं पढ़ेगा ना तो घर में पढ़ेगा तो सो जाओगे। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि क्लास में ही याद करा देने का बच्चे का, कि घर में एक बार अपने लिखेगा, दिमाग में लोडेड। तो शिवाजी के पिता का नाम और इनकी माता का नाम जीजाबाई। तो जीजाबाई तो इनकी माता हो गया, इनके पिता हो गए साजी घोसले। जन्म कहां पर हुआ? शिवनेर में। कहां पड़ता है? पूना में। कब जन्म हुआ? 20। ठीक है। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। अभी छत्रपति इनको उपाधि नहीं मिला है।
तो बोला गया इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे जिनका नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? और ये जो थे शिवाजी के जो एक सौतेली माता थी जिनका नाम था क्या? तुकाबाई। क्या नाम था? तो देखो आध्यात्मिक गुरु समझते हैं? आध्यात्मिक आध्यात्मिक मतलब उसको जो था ना कि धर्म की शिक्षा देना, मेडिटेशन सिखाना, ये तो धार्मिक गुरु तो यहाँ पर उसमें था माता। ठीक है, अध्ययन के भी विषय में भी बताना, वो सभी जो गुरु बनेंगे वो गुरु रामदास से भी होंगे। ठीक है, हाँ, शिक्षा दीक्षा भी। अब आगे देखो, जो था शिवाजी के जो पिता थे, पहले ये कोई राजा महाराजा के परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, ये मात्र एक सूबेदार थे। सूबेदार समझते हैं ना, कोई भी भूभाग का देखभाल करने की जिम्मेवारी थी। सोचो, तो जब उस जमाने में इतनी पड़ताने में वो उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो क्या हम लोग एक सरकारी नौकरी नहीं ले सकते आप लोग? हे भगवान, कॉन्फिडेंस नहीं जाग रहा है, बोलो कहीं काहे नहीं मिल सकता है? तब बताओ, तब तो उस जमाना में अगर तो हम लोग को छोड़ देता तो बोलता बाद में समझेंगे, भागो पहले घर। कहां जाइएगा? इसीलिए बोले कि आप सोचो, अभी का जो आने वाला लगता है कि आप लोग का जनरेशन आने 70 साल होते होते जय हिंद जय भारत हो जाइएगा। 70 साल मिलेंगे तो सोचो, हाँ 70 साल में मेरा जैसे 35 साल तो पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गया। 35, 5 साल शादी विवाह उधर उधर में टाइम पास हो गया, 40। अब बचेगा कौन सा? 30 साल। कहां कीजिएगा? तो बाबूजी से संपत्ति दिया वो नहीं बचेगा। 30 साल में क्या करोगे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और महंगाई तो वही जानते जा रहे हैं, अभी पैकेट में 100 रुपए लेके जाओगे तो बेचारा दोस्तों को चाय नहीं पिला पाइएगा। पिला पाइएगा? नहीं, खोजोगे कहाँ कुल्हड़ वाला है। जहां बोला 20 रुपया है जी, महंगा बहुत है, 5 रुपया वाला किधर है, तो वहां ढूंढिएगा। तो महंगाई का ऐसा दौर है। ठीक है, तो इसीलिए वो मत कीजिए। इतिहास हमें वही प्रेरणा देती है। शुरू से बताएं कि इतिहास को क्यों पढ़ना जरूरी है, यही वजह से कि वो हमको सिखाता है कि क्या थे और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री का मतलब है। तो आइए, तो शिवा जी के जो पिता थे जिनका नाम था शाहजी भोसले, वो पहले अहमदनगर के एक शासक के यहाँ नौकरी करते थे, ठीक, एक सूबेदार के रूप में। लेकिन जब अहमदनगर के ऊपर में क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य का दबदबा हो गया तो फिर वहां से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्योंकि अहमदनगर बताएंगे क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल ही चल रहा था उस समय, पढ़ाए तो औरंगजेब के शासनकाल में। तो वहां पर से छोड़ करके फिर चले गए वो बीजापुर के शासक के यहाँ काम करने। कौन चले गए? और शाहजी को से, क्योंकि मुसलमानों की अधीनता या औरंगजेब की अधीनता वो स्वीकार करना नहीं चाहते थे। फिर वो चले गए कहां पर? बीजापुर। और जानते हैं कि औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीता था। फिर जब वो औरंगजेब बीजापुर हस्तक्षेप कर लिया तो वहां पर भी उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और अपनी पत्नी जो थी जिनका नाम था जीजाबाई और उनके पुत्र जो थे क्या थे, शिवाजी को पूना में छोड़ करके चले गए। बोला जाओ वही जागीर जन्म जहां लेगा वहीं पर उसकी संपत्ति रहेगी, और वो छोड़ करके वहां से चले गए। फिर अपने पुत्र का जो लालन पालन शिक्षा दीक्षा का जिम्मेवारी जो सौंपे उनकी माता ने संभाली जिनका नाम था जीजाबाई। इसीलिए शिवाजी के जीवन पर उनकी माता का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके पिता जो थे सूबेदार थे, वो किसी का अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, इसलिए अपने परिवार को भी छोड़कर वो चले गए। तो वही लिखा गया है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था उनकी माता का था, और उनका एक गुरु था जिसका नाम था कौंडदेव। क्या नाम था? तो नाम का रख देना किसी का, कौंडदेव। किधर गए हो? इधर आओ। खतरनाक खतरनाक नाम सुनने मिलेगा, एकदम एनर्जेटिक आ जाएगा बॉडी में। देखते हो लोग बजाता है ड्रम, तो महाराष्ट्र का ड्रम देखे है ना? नहीं देखे? अरे यूट्यूब में नहीं देखे हैं, बजाएगा महिला लोग बजाती है, इतना खतरनाक, मारे हथौड़ा मार दिए बड़ा बड़ा, और इतना जोशीला करेगा कि अभी यहां बजाएगा तो समझो डिस्ट्रिक्ट मोड पूरा 5 किलोमीटर रेंज का भीड़ इकट्ठा कर देगा। बहुत जबरदस्त बजाती है वो लोग। शुरू से छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने के बाद चालू। हाँ, बहुत मतलब समझ लीजिए, महाराष्ट्र का सबसे एक ना, हम लोग अपने बिरसा मुंडा को याद नहीं करते, लेकिन ये लोग महाराष्ट्र में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा पहले इन्हीं का नामकरण होगा, तभी काम होगा वहां चालू। इन्होंने वो महाराष्ट्र को एक अपनी पहचान दिलाई। चलिए आइए, तो शिवाजी के माता का, शिवाजी को पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसके पड़ा? उसकी माता। किसका प्रभाव पड़ा? माता। और एक गुरु थे जिनका नाम क्या था? कौंडदेव। उसके बाद देखो, शिवाजी जब अपनी शासन व्यवस्था संभाली
तो दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर वो कौन सा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे? हिंदू साम्राज्य। आप बोलेंगे सर दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य था कहां? याद कीजिए, वहां पर एक बहमनी साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। और जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में दोनों लड़ाई चलता था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो इसीलिए ये बोला भी औरंगजेब इधर अत्याचार कर रहा, इसीलिए उन्हें शिवाजी ने टारगेट बनाया दक्षिण भारत से। तो उन्होंने अपने अभियान जो चालू किया वो दक्षिण भारत से होकर मध्य भारत की ओर बढ़े। तो वही लिखा गया है कि शिवाजी ने दक्षिण भारत में कौन सा मुस्लिम शासन के स्थान पर कौन से शासन व्यवस्था लाना चाहते थे? हिंदू शासन व्यवस्था लाना चाहते थे। इसीलिए शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति, जिसको बोला जाता है छापामारी युद्ध का प्रयोग के लिए अपने युद्ध नीति में अपनाया, जिसका मतलब होता है वन टाइम युद्ध नहीं करना, रुक रुक के युद्ध करना। और अचानक जैसे मान लो गोरिल्ला युद्ध, आप छिपे हुए हैं, जब देख रहे ज्यादा सैनिक है नहीं हमला कर रहे, पीछे चल गया, पीछे से झपट गए। गोरिल्ला एक जानवर का नाम भी होता है, जानते हैं ना? कैसा होता है? आदमी जैसा, भालू जैसा, कैसा? बंदर का टाइप का होता है गोरिल्ला। मने जैसे चिपैंजी दिखता है उस तरह, क्या है ना? उसी का चिपैंजी का नाम है गोरिल्ला। तो सोच लो, सावधान रहिएगा, आसपास मिल जाएगा तो, नहीं तो जाता सब केला खिलाने चिड़िया घर में, उसको केला खाओगे, कहीं झपट लिया ना तो छोड़ेगा नहीं तो सीधा प्राण बाहर। चलिए, तो गोरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत की थी, ये जो शिवाजी ने इससे पहले भी शुरुआत की थी, ठीक है। तो शिवाजी ने ये ट्रेंड जो सीखा था दक्षिण भारत में ही सीखा था। तो अब लेकिन विख्यात हुआ किसके समय में? शिवाजी के समय में। क्योंकि शिवाजी जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो हमेशा ये गोरिल्ला युद्ध करते थे, ये फ्रंट टू फ्रंट जल्दी लड़ते नहीं थे। क्यों? उसकी वजह था इनके पास सैनिक कम था। अब जब सैनिक कम करेगा, मान लो 10,000 सैनिक करीब 500 सैनिक, कैसे लड़ेगा? तो इसीलिए गोरिल्ला स्टाइल में लड़ते थे, जाते थे, लड़ से सारा समय लीड करके फिर वापस आ जाते थे। तो इसीलिए औरंगजेब पूरा परेशान हो गया था इससे। जब जाए औरंगजेब का शहर, तब इसको गोरिल्ला युद्ध से पकड़ नहीं पाए शिवाजी को। तो वही बोला गया है, देखो शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति को, देखो अहमदनगर के शासक जिसका नाम क्या था? मलिक अंबर। नाम याद है ना? मलिक अंबर, ये अहमदनगर से जो शासक था, तो ये मलिक अंबर से सीखे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में गए थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जन्मदाता कौन है, तो शिवाजी नहीं है, उसका नाम क्या है? मलिक अंबर है। और मलिक अंबर से ही जो शिवाजी सीखे थे गोरिल्ला युद्ध, लेकिन फेमस हुआ शिवाजी के समय में कौन सा युद्ध? गोरिल्ला युद्ध। इसके बाद बोला गया है शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान जो चलाए थे वो 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और वहां का तोरण द्वार को जीत लिए। तो 1643 ईस्वी में शिवाजी का जन्म देखो कब हुआ था? 1627। अभी 43 साल में, मतलब घटा दो आपका 6 16 साल। 16 साल की उम्र में बताओ तो, हम लोग बोर्ड परीक्षा नहीं देते होंगे? तो सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं देता है, जैक बोर्ड वाला दे देता है, सीबीएसई वाला ना नहीं दे पाता है। हाँ, 16 साल 15 साल में अलाउ ही नहीं है वहां परीक्षा देना। 16 साल जब तक नहीं होगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा सीबीएसई बोर्ड में, नहीं तो जबरदस्ती बढ़ाओ डेट। हाँ जल्दी, और जैक बोर्ड में जबरदस्ती घटाओ डेट। 13 साल लिखो मास्टर साहब, कहा जाता है लिखवा दिया 13 साल में, कहा भी करता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड काउंट करता है पीछे का 3 साल, और जैक और बिहार बोर्ड काउंट करता है 1 क्लास से। 1 क्लास से 13 साल का उम्र, मतलब 10 साल 3 साल में एडमिशन। जैक में 14 कर दिया है। अच्छा, वो एगो क्लास बोल दिया, खिचड़ी खिला रहे इसीलिए पीछे वाला काउंटिंग हो गया। हाँ, इसीलिए नर्सरी क्लास 1। लेकिन अगर सीबीएसई में करेगा तो एलकेजी KG1 3 साल पीछे वाला जोड़ता है, इसीलिए 13 3 16 कर देता है। चलिए ठीक, तो देखो 16 साल में ये अभियान चालू कर दिए, और 16 साल में आप लोगों को नौकरी नहीं होता है कोई को, लेकिन है सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी जिसका नाम है एयरफोर्स नेवी, जो 16 से 18 साल तक की एज में होता है, और वो 10 पास पर होता है। क्लास 10 पर पास करोगे तब 10 बेसिस पर होता है। तो उस समय अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तो 18 में तो सोचता भी नहीं है। जब ग्रेजुएट हो जाता है यहाँ बच्चा, तब कंपटीशन के बारे में सोचता है कंपटीशन कुछ है। सीखो शिवाजी से, सीखो सीखो।
ठीक है, 16 साल का उम्र में देखो उन्होंने पहला लड़ाई चालू कर दिए, ये ना, तो उन्होंने पहला सैन्य अभियान, और वो भी सोचो सबसे खतरनाक आदमी से, क्योंकि मुगल शासक का सबसे खतरनाक बादशाह औरंगजेब को ही माना जाता है, और उसका खिलाफ ही लड़ रहे। सोचो तो, अभी आ जाए यहाँ को तो भाग जाए, डरे, बोले बाद में आ रहे, इधर उधर बंद करके चलिए छुट्टी। एक कांस्टेबल आ जाए तो 9-2-11 है ना, कांस्टेबल। तो सोचो, तो जब सही है तो कोई डर गम नहीं, कांस्टेबल भी संविधान के दायरे में आता है। ठीक है, तो आइए, तो शिवाजी ने अपना पहला अभियान कब चलाया था? कब चलाया था? जब बोल रहा धीरे तो पढ़ेगा कौन सा? पहला सैन्य अभियान कब चलाए थे और किस सोरेन को जीतने के लिए? ठीक है, और कहां पर? बीजापुर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान कब चलाए थे? 1600, और उस समय उनकी उम्र क्या हो रही थी? 16 वर्ष की उम्र में। तो 1643, 16 साल का उम्र में। ठीक है, उसके बाद उस समय शिवाजी ने बीजापुर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? अफजल खां। अभी अफजल खां का ऐसी हत्या नहीं होगा, इसका कहानी है, सुन लीजिए। ये जब किला को जीत लिया तो अफजल खां वहां मारा, इसका किला में ही अफजल खां को मारा। कैसे मारा समझ लीजिए। जब अफजल खां को सूचना मिली कि शिवाजी हमला कर रहा, तो शिवाजी के सामने अफजल खां ने एक प्रस्ताव भेजा, बोला कि ठीक है, हम लोग एक समझौता करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो बोला ठीक है। शिवाजी तो अपने तेज तर्रार, बोला अफजल खां के बारे में बैकग्राउंड एक जान लिया था। तो जब ये अफजल खां के दरबार में इसका हाइट माना जाता था लगभग 7 फीट। हाँ, अफजल खां, और ऐसा नहीं एकदम लगता था राक्षस टाइप का, खतरनाक एकदम, एकदम हत्या कट्टा जैसे बलवान होता है ना उस तरह से। तो हाँ, तो फिर अफजल खां जो था, तो शिवाजी बोला कि सैनिक लोग बोला मत जाइए इसे, अगर जाइएगा तो इसका कोई भरोसा नहीं। तो शिवाजी ने जब इसके किले पर जाने से पहले अपने सैनिकों को उसका किला के चारों तरफ बिछा दिए थे झाड़ियों में जाल। ठीक, और जब शिवाजी इनके दरबार में गए तो इसके क्या हुए, पूरा जो बॉडी कवच होता है ना, सोना का कवच और बाज का पंजा लेकर गए थे घुसा करके। तो जब बोला क्यों गए थे, वजह इसलिए था कि ये जो होता था ना, कोई भी दुश्मन ही मारता था अफजल खां, बोलता आओ समझौता करेंगे, और इतना बाहुबली था कि अगर किसी को पकड़ लेता था तो उसका गर्दन तोड़ देता था, वरना अगर पकड़ा तो खैरियत उसका नहीं है। इतना खतरनाक आदमी। मान लो 8 बीघा खाली आ जाए, खाली समझते हैं ना, जो WWF वाला अगर आप पकड़ लेते कहां होगा? तो जय हिंद जय भारत। तो वही तो शिवाजी तो पहले थे, वो तो बेचारा पहले ट्रेन थे, गोरिल्ला जैसे ट्रेनिंग था। तो जब बुलाया गया तो ये कवच पहन के गए थे, लोहा का पूरा बॉडी लागे और पंजा छिपा करके गए थे। तो बुलाया, क्या शिवाजी? बोले हाँ आइए, मुलाकात कर रहे हैं। अहमद खां अब्दाली के जब दरबार में आया तो बोला ठीक है आइए गले मिलिए। तो जैसे ही गले मिलने के लिए गिला तो उसको दबाने का प्रयास किया। किसको? शिवाजी को। और शिवाजी तो पूरा बॉडी में क्या लगा गए थे? लोहे का कवच। तो वहीं पर पंजा निकाल करके इसका बॉडी को फाड़ दिया। किसका? अहमद खां, अफजल खां का पूरा एकदम पंजा जब बाघ फाड़ता है ना, और उसे 2 फाड़ में फाड़ दिए। और वही कौन हो गया? अफजल खां खत्म। फिर सैनिक तो छिपा हुआ था उनका, फिर उनका किला पर हमला कर दिया, तब मार दिया। किसको मारा? और ये अफजल खां कौन था? ये औरंगजेब का था सेनापति, औरंगजेब भेजा था। तो औरंगजेब का और दिमाग गया, खोखला गया, बोला इतना खतरनाक आदमी, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था अफजल खां। तो उसको जब मार दिया तो ये बोला कि अब हमको किसे? शिवाजी से यह समझौता करना पड़ेगा औरंगजेब, या उनको पूरा मारना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग बढ़ाए थे औरंगजेब का शासनकाल में कि वहां पर अपने क्या होता है, जय सिंह को भेजता है ना, जो एक संधि करता है। कौन संधि? पुरंदर का संधि, बताएंगे यहाँ पे। तो यहां पर इसलिए शॉर्ट में केवल लिख दिए है कि शिवाजी ने बीजापुर का जो सेनापति था अफजल खां की हत्या की, और हत्या इसको युद्ध का मैदान में नहीं किया था, इसका किला में जाके मारा था। तो सोचो कितना साहसी, वो जान रहा है इतना है तो पूरी तैयारी से गया, नहीं तो अगर ऐसे चल जाता तब शिवाजी का भी जय हिंद जय भारत हो जाते। तो पूरा ट्रेन से गए थे। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया देखो, जब इनकी हत्या कर दी तो 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुलाकात किससे हुआ? औरंगजेब से हुआ। और शिवाजी ने औरंगजेब से संधि करना चाहा, लेकिन औरंगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसके सेनापति को मार दिया था। ये बोला फिर हम संधि कराने के, हमको नहीं मार दे औरंगजेब,
ये तो भैया लग रहेगा कि कौन दिमाग में शिवाजी का कौन प्लानिंग कब चलेगा। गोरिल्ला युद्ध का मतलब ये कब वो क्या दिमाग प्लानिंग कर लेगा कोई नहीं जानता है। कि अपना सैनिकों को नहीं जाने देता था, जी चलो वहां युद्ध करने तैयार, ई वेटिंग ने सर ड्रेसेस पहनने दीजिए, चल रहे हैं 24 आवर तैयार रहिए युद्ध के लिए। तब गोरिल्ला जब मौका मिलेगा तब युद्ध कर देना है, जब मौका नहीं मिले युद्ध नहीं करना है, मैंने हर फिराक में। तो फिराक में जब आप रहिएगा तो आप तैयार रहिएगा तभी ना। तो इसीलिए ये औरंगजेब समझौता नहीं कहा, किससे शुरुआत में नहीं किया, शिवाजी। क्योंकि यहां जो स्टोरी जो चलेगा शिवाजी और औरंगजेब का बीच में ही चलेगा, क्योंकि उसी का शासन काल में पूरा चला है कार्रवाई। तो औरंगजेब ने उसकी समझौता को स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने का कई अभियान चलाया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। तो लास्ट में विजय अभियान के रूप में वो अपने एक सेनापति को भेजते हैं। तो सेनापति से भेजने से पहले देखो शिवाजी ने औरंगजेब का एक मामा रहता है जिसका नाम क्या रहता है, शाइस्ता खां, इसको ही मार देता है। तो और औरंगजेब बौखला गया कि जिसको भेज रहे इसी का मारिए दे रहा, आपको भी पाई करना पड़ेगा। तो बोला जाता है ना लोहे लोहे को काटता है, समझते हैं ना बात। ये बोला अब हम, मेरा मतलब क्या हुआ, आप इधर जाने से सकेगा नहीं। तो बोलता इसी के तरह शिवाजी की तरह सोचने वाला व्यक्ति चाहिए, और शिवाजी की तरह सोचने वाला व्यक्ति मिलेगा कौन सी, राजा जय सिंह। तो बोला गया है वही बताएंगे कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने देखो फिर मार तो दिया इनको, मारने के बाद इन्हें सूरत को लूटा। क्यों, क्योंकि देखो व्यापार का पहले जो साधन हुआ करता था वो खेती बाड़ी था, कृषि था, तो कृषि पर तो टैक्स लग रहा था। लेकिन व्यापार कैसे चालू हुआ, क्योंकि आपको बताएं कि औरंगजेब के साथ जहांगीर के समय से ही भारत में व्यापार चालू हो चुका था, चालू हो गया था। तो व्यापार का कहीं केंद्र बना। तो उस समय औरंगजेब के शासन काल में या शिवाजी जिस समय युद्ध कर रहे थे उस समय व्यापार का केंद्र बहुत बड़ा सूरत था। सूरत समझते हैं ना, कहां है अभी, और अभी भी है सारा बड़ा बड़ा। तो सूरत पड़ता था। तो बोला गया कि अगर आमदनी का कितना युद्ध लड़ेंगे, कोई एक ऐसा क्षेत्र से जीत लिया जाए जहां हमारा आमदनी आता रहे। तो शिवाजी ने टारगेट बनाया किसको, सूरत को बनाया। तो इसीलिए शिवाजी ने पहली बार सूरत को लीटा। और सूरत के समय में देखो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था किसका, मुगल का। क्योंकि मुगल लोग क्या करते थे, जमीन दे दिए थे लेकिन वो व्यापार कर रहे थे, लेकिन टैक्स वसूल कर रहे थे। आप मान लीजिए अभी जमीन जीत लिए, मान लीजिए बिल्डिंग में खा लिए, तो आप यहाँ का रेंट कौन लीजिएगा, आप लीजिएगा। तो शिवाजी ने इसीलिए बोला युद्ध तो हम लोग करते रहेंगे लेकिन ऐसी जगह को जीता जाए जहां हम लोग का आमदनी और बढ़ सके। तो इसीलिए शिवाजी ने टारगेट बनाया किसको, सूरत को। तो पहली बार जब हमला किया सूरत पर शिवाजी ने कब किया, कस के बोलो कब किया, 1664 ईस्वी में। तो सूरत में जब शिवाजी को लूटा तब औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान बोला। अब बोला औरंगजेब कि अब शिवाजी को रोकना पड़ेगा। देखो कोई आदमी को अगर ऐसे बोलोगे ना तो उतना दिमाग नहीं है, लेकिन जब उसको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाओगे तो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको दो बात बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका बाबूजी कभी जमीन ले ले 1 कट्ठा जिसका कीमत हो 1 करोड़, तो बोले सर आ रहे वेटिंग, अभी हमको 1 महीना का छुट्टी चाहिए। कहा है, पहले उस जमीन को सल्टाएगा, क्योंकि वो आपका आर्थिक नुकसान है। अब बाबूजी बोलेगा आ जाओ घर, नहीं आएंगे कोई काम नहीं, अभी हजारीबाग पढ़ लिख रहे हैं अभी। क्योंकि आदमी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो आर्थिक क्षति से होता है। तो आर्थिक क्षति से इसलिए हुआ, तो इसीलिए औरंगजेब उसका मामा को मार दिया, उसका सेनापति को मार दिया, तब तक वो शांत रहा। लेकिन जब वो सूरत को जीत लिया तब औरंगजेब का दिमाग गया ठनठना गया। अब बोला अब कोई विकल्प नहीं है, अब औरंगजेब का क्या शिवाजी का विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। तब इस अभियान का नेतृत्व करवाया किससे, राजा जय सिंह कर रहे थे। और इस अभियान में शिवाजी को पराजित, क्यों, जिस स्टाइल में शिवाजी सोचते थे वही स्टाइल में राजा जय सिंह सोचता था। तो जब हरा देता है तब यहीं पर संधि होता है, और उसी संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि। तो देखो 1665 ईस्वी के बीच में एक संधि एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है कि पुरंदर का संधि किसके किसके बीच हुआ, तो शिवाजी और औरंगजेब। अगर औरंगजेब नहीं रखेगा तो जय सिंह होगा वहां पर। कौन समझ में आई, क्योंकि उसी का सेनापति था औरंगजेब का। तो बोला गया शिवाजी और जय सिंह के बीच में 5 जून 1665 ईस्वी में एक संधि हुआ, और संधि का नाम क्या था, क्योंकि हरा दिया, तो हराने के बाद हुआ तो संधि करना पड़ेगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। तो इसके सामने शिवाजी ने क्या प्रस्ताव रखा, ध्यान से समझिएगा।
तो बोला गया इस पुरंदर के संधि के तहत शिवाजी ने जो उनका 35 किला जीता था उसमें 23 किला को बोला सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मुगलों को। और उसके एवज में कि शिवाजी बार बार परेशान नहीं करे औरंगजेब को, तो अपने पुत्र को सेवा में भेज दिया। और उसके पुत्र का नाम क्या था? शामाजी को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। ठीक है। और बोला गया खुद अगले 1966 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने के लिए कहां पहुंच गया? आगरा पहुंच गया। बताए थे आपको इसमें भी औरंगजेब के इतिहास में। जब पहले बोला कि ठीक है संधि हो गया, तो शिवाजी और जय सिंह का बीच में संधि कब हुआ? 1600। कौन सा संधि हुआ? पुरंदर का संधि। पुरंदर का संधि कब हुआ? किसका किसका बीच हुआ? औरंगजेब और औरंगजेब नहीं रहा तब जय सिंह। ठीक है। फिर उसके बाद जब हुआ संधि तो बोला औरंगजेब आओ मिलने के लिए, तो मिलाया। तो औरंगजेब तो जानता था अगर इसको पकड़ना है तो धोखे से पकड़ना है, नहीं तो सीधे हाथ हो जाए, कौन चीज छिपा उपा के ले आए और मार दे तो डरे। तो जैसे औरंगजेब के दरबार में आया शिवाजी, तो औरंगजेब अपने सैनिक को पहले इत्तला किया था कि जैसे आ जाए कुछ मत सोचना, मेरा ऑर्डर मारने से पहले तुम लोग को सिक्कड़ में बांधना। अब कोई भरोसा नहीं आके हमको ही मारते औरंगजेब को। तो इसीलिए जैसे 66 में किला में आया तो तैसे इसको क्या कर लिया? कैद कर लिया। किसको कर लिया? शिवाजी। और शिवाजी यही चीज नहीं समझ पाए थे, लेकिन शिवाजी तेज थे। वो एक प्लान का जगह बी प्लान भी तैयार रखते थे। ए प्लान अभी पढ़ रहे, बी प्लान आप लोग भी सोच के रखे होंगे कि अगर नौकरी चाकरी नहीं होगा तो क्या करेंगे। उसी को प्लान बी बोलते हैं ना। कौन सी? यूट्यूबर बनिएगा। नहीं तो यूट्यूबर देखते बच्चा लोग जल्दी पैसा कमाना है, करोड़ रुपए कमाया जा रहा है, दिखाएगा एक दिन में करोड़ रुपया बनाइए। नहीं कीजिए, करोड़ रुपया इतना कमा जाता तो भारत आज इस स्थिति में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अमेरिका बन जाएगा ये। तो इसीलिए बोला गया जब शिवाजी के दरबार, शिवाजी जब 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में आए, तो वहीं पर उसको औरंगजेब ने धोखे से कैद करके एक महल में कैद कर लिया जो आगरा में था। महल का नाम क्या था? जयपुरी महल। उसी महल में तो शिवाजी जानते थे हमको कैद करेगा, तो लेकिन शिवाजी भी उससे भी तेज तर्रार, वो शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग जाते हैं। तो शिवाजी बोला गया है 1666 के ही दौरान वो एक फल, जब जैसे राजा लोग का दरबार में पूरा आता है ना फल टोकरी उकरी गाड़ी उड़ी, तो उसी में छिप करके वो भाग गए। मतलब शिवाजी प्री प्लान कर चुके थे अगर हमको पकड़ेगा तो कहां पकड़ेगा? वो किला में बंद करेगा। तो वो किला का बोलता नहीं कि ब्लूप्रिंट पहले शिवाजी का दिमाग में था कि भागना है तो कैसे भागना है। तो किला में जाएगा तो खाना होने का व्यवस्था रहेगा ना। आपको जेल में डालेगा, भूखले मार भात खिलाएगा? नहीं, गाड़ी जाता है जेल में, देखते हैं ना। तो उसी से हीरो लोग भागता है। कहां भागता है? टायर के नीचे घुस करके, उसी में ना। अगर भागना रहता है कैसे भागता है? नीचे लटक के भागता है। या तो क्या होगा, शोले मूवी की तरह डुप्लीकेट चाकू दिखा करके साबुन। तो भाई, तो ये जो होता है, तो फिर शिवाजी वहां से भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? 1666 में भाग जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि औरंगजेब ने शिवाजी को सर्वप्रथम किस जेल में कैद किया था? जयपुरी महल में। वो जयपुरी महल कहां पर है? आगरा में। पुरंदर के संधि कब हुआ था? इसलिए बार बार बोल रहे क्योंकि एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चंस। आगे देखो, फिर उसके बाद 1666 में तो भाग गए वो। फिर उसके बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी हार माने नहीं थे, नाम है तो उनका शिवाजी। फिर बोला हम सूरत पर, बोला अबरी छोड़ेंगे नहीं, फिर लूटेंगे। वो बोला जब तक लूटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक औरंगजेब को भी जीना हराम कर दिया था। तो औरंगजेब लिखा इस बात को कि एक ही ऐसा शासक था जो सबसे हमको नाक में दम करके रखा था, वो था छत्रपति शिवाजी। बहुत परेशान किया था, मैंने जीना हराम कर दिया था। तो 1666 ईस्वी में फिर सूरत को दोबारा लूट लिया। तो बोला गया 1674 ईस्वी में शिवाजी ने फिर जीता। किस किले का? रायगढ़ के किले में। और वहीं पर उन्होंने अपना राज्याभिषेक अब करवाया। और उसी राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि का नाम क्या था? देखो कितना संघर्ष करने के बाद उसको टाइटल मिला। इतना शिव औरंगजेब से लड़ा, सबको मारने के बाद। तो आपसे बोला जाएगा कि छत्रपति की उपाधि शिवाजी को कब मिली? कब मिली? 1674। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 27 में। किस जगह पर? पूना का कौन सा जगह? शिवनेर। उनका पिता का नाम
शाहजी भोसले। अब माता का नाम जीजाबाई। तो छत्रपति का जो उपाधि मिला 1674 ईस्वी में, अब इनका टाइटल हो गया छत्रपति शिवाजी। और किस किले में इन्होंने राज्याभिषेक किया था? रायगढ़ का किला। रामगढ़ का किला नहीं बोल दीजिएगा, रायगढ़ का किला। रामगढ़ किला नहीं जानती है? ये बगले में है रामगढ़, वही ना किला है। अरे झारखंड का जितना हज छोटा नागपुर पठार जो होता था, राजा रामगढ़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। समझ में आए? जितना हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर का पठार में रहते हैं, ये पूरा का पूरा सूबेदार जो प्रथा बोलते हैं, जमींदारी प्रथा, वही लोग का था। समझ में आए? और जो पद्मा किला देखते हैं उसी का था। वो कौन सा? माने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, वहां से मेन किला वहीं था रहा है। हाँ तो मॉनिटरिंग जगह जगह पर नहीं, वो था सेकेंड, फर्स्ट तो वहां था। तब राजा पैसा कभी किला बना दे रहा, मानेगा बोले नहीं राजा मारा जाएगा ऐसी रहेगा, एक बेंच टेबल लगा दे आए पैसा लेके चल जाए, नहीं, शानो शौकत से जहां रहेगा। ठीक है, तो राजा रामगढ़ के अंतर्गत में उत्तरी छोटा नागपुर का पठार कंट्रोल होता था पूरा। अब उसका कोई भी नहीं है। अब जाके देखना पद्मा किला में वहां पर बना हुआ है, लेकिन उसका अभी भी एक है स्टेचू, देखने के लिए कुछ अब घुसने नहीं देता है। हवा महल नहीं, सब जाता हवा महल से देख करके आ जाता है। उसका पीछे में 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, भूतिया बंगला। अकेले उकेले नहीं आना, भूत उठ रहेगा पकड़ो लेगा। हाँ, वो जो देखते हैं ना पुराना स्टाइल में कि एक पहरा देता है बूढ़ा, उसी तरह एक वहां बूढ़ा पहरा देगा खटिया पर सो करके। क्या काम है? और एक पंखा घूमेगा जो ऐसे ऐसे घूमे, मैंने 1 मिनट में लगता है, मैंने उसको एक चक्कर मारने में 5 मिनट लगता होगा। हाँ 5 मिनट इसी तरह झूलते रहेगा। क्या काम है बाबू लोग, डंडा लेके आएगा। हाँ, बोले किला में नहीं जाना है, तो हम लोग तो पैसा दिए 50 रुपया, तो दिखाया थोड़ा सा जा करके, तो हम लोग देखे थोड़ा सा थे। ठीक है, तो अकेले नहीं जाइएगा, डर लगेगा, क्योंकि फाका जगह है, उधर सुनसान एरिया भी है। ठीक है, तो चलिए आइए। उसके बाद बोला गया तो छत्रपति की उपाधि कब मिली, पता चल गया कब मिला था? ठीक है, उसके बाद बोला गया शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाले व्यक्ति का नाम रखिएगा, जिसका नाम है गंगा भट्ट नामक पंडित। अब सुन लो, इसका इतिहास बता दे रहे। यही जो थे, इसी के पूर्वज जो पंडित थे, अभी जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ ना, राम मंदिर का जो वहां पर क्या बोलता है उद्घाटन समारोह में जो पुजारी था, इसी का पूर्वज था। अब जो राम मंदिर बना हुआ था, तो जो उसका पूजा किया जाता है, तो उसी के पूर्वज को बुलाया गया था। क्या नाम था उसका? अभी भी पूर्वज जिंदा है। इन सोचिएगा जय हिंद जय भारत, सोच लो। हाँ, तक आप लोग का पूर्वज नहीं था, तो आप लोग उसका संतान है। दादा परदादा खतिया में देखिएगा तो लगेगा 10,000 कितना 16 इससे पुराना मिलेगा, है ना? तो बोलेंगे अभी तक जिंदा है, तो अभी तो हम भी पीरियड में तो जिंदे ना रहेंगे, वो पीरियड वाला कहां ढूंढिएगा? हाँ, वंश। आप लोग वंशावली जो बच्चे लोग बनाते हैं रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए, तो वंशावली क्या मतलब? आप उसके वंशज है, झारखंड के निवासी है। अगर नहीं रहेंगे तो आप बोलेंगे बिहार वाला लगा देंगे, तो नहीं ना होगा मान्यता, आपको झारखंड में डालना पड़ेगा। तो बोला गया शिवाजी को राज्याभिषेक कौन कराया थे? व्यक्ति का नाम गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट का जो मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे वे? काशी का। पंडित लोग ऐसे ही विद्वान रहता है, बहुत टैलेंटेड, जाएगा खड़े ठक लेगा आपको। हाँ, और अभी तो चल रहा है महाकुंभ, जिसको करोड़पति बनना है चल जाओ, ट्रेनिंग अभी है। चाय बेचो डेली 10 रुपया, 1000 चाय बेचोगे तो सोच लो 10,000 कितना एक शिफ्ट का है। और फिर अगर मान लो कि अगर 10 गो स्टाफ रख दिया तो 1 लाख रुपया, एक दिन में अगर 1 लाख रुपया जोड़ लो, 30 दिन में 30 लाख, 60 लाख, 60 लाख में 30 लाख, ऐसे खत्म। 30 लाख लेके आ जाइएगा। चलिए आगे देखो, औरंगजेब जो होता है, देखो ध्यान से समझोगे, औरंगजेब वही लिखा गया, औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। सोचो, औरंगजेब सबसे ज्यादा तंग आया किससे आया? शिवाजी को। उसे कभी हरा नहीं पाया। उसको तो चेक भी करने, बंदी से पकड़ने का, अब पकड़ो किया तो भी भाग गया। वो बोला उसको बंदी नहीं किया, उसको पकड़ नहीं पाया, इसीलिए बोला गया कि पराजित नहीं कर पाया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। ये बोला अब इसको अगर पकड़ना है तो इसको छल से पकड़ना फिर होगा। तो जजिया कर मतलब आप लोग जानते हैं, पढ़ाते हैं, जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुसलमानों पर और ब्राह्मणों पर लगाते हैं। और ये नहीं कि टैक्स लगा देते, नहीं दिए मार चाबुक से, पूरा है जी $1 लाओ दिनार,
नहीं दिया तो दूनेगा पकड़ के। तो ये बोला जब हम सोशल अत्याचार करेंगे पब्लिक के ऊपर तो उसको बचाने के लिए शिवाजी जरूर आएगा, तो जरूर आएगा, क्योंकि वो तो जनरली थे, प्रजा का रक्षक थे। तो इसीलिए शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने टेक्निक लगाया, उसी टेक्निक को क्या किया, जजिया कर। और बार बार याद रखिएगा, ये औरंगजेब ही ऐसा शासक था जो अंग्रेजों को नहीं छोड़ा था, अंग्रेजों पर भी जजिया कर लेता था, टैक्स। बोला अगर भारत में रहना है तो टैक्स दे पड़ेगा। ये हमने जानेंगे कि शपथ पत्र दे दिया है और है तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ये मेरा टैक्स है। तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया और जजिया कर के विरोध करने के मात्र में शिवाजी थे। और विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सा उपाधि दे दिया, तो देखो बोला कि तब अब इसीलिए कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब उसको पूरा जो पुकारा जाने लेगा, महाराज फिर लेगा, तो छत्रपति मिला राज्याभिषेक के समय में, शिवाजी उनको टाइटल था और राजा का टाइटल कौन दे दिया। ये इतना तंग आ गया, बोला इसको आप ऐसे नहीं पढ़े, कोई नामे से पुकारो, शिवाजी नहीं बोलो, बोला राजा आ रहा तब बोलना ना हमको, तो ठीक है। तो इसीलिए ये पकड़ने के लिए कौन सा टैक्स लगाया था, कौन लगाया था, औरंगजेब। तो बोला गया आगे चल के शिवाजी का 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचो 1680 और 27 में ये जन्म लिए, 3 7 मतलब हो गया 5, कितना साल तक ये जीवित रहे, 53 साल। तो 35 साल आपका नौकरी लेते लेते खत्म, 5 40। बोलेंगे सर अब पढ़ाई लिखा आ रहे बिजनेस करके, ठीक है। तो इसीलिए जो करना है अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जल्दी लीजिए। उस समय हिस्ट बोस्ट प्योर चीज खाते थे, अभी हम लोग कुछ प्योर चीज खाते हैं। आप मार्केट से सब्जी लाइए, देखिए सुबह होते उसका कलर कैसा हो जाएगा, सुबह होते तो बोलेंगे यही सब्जी खा देते हम, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना उसमें केमिकल डाला जा रहा। जो चीज 6 महीना में तैयार होता था आप उसको 2 महीने में रेडी कर दे रहे हैं। तो कहा मार खाद पे छिड़े, ये अभी आधा किलो है, पूरा दवा मारो, वो 2 किलो जब तक नहीं होगा मार्केट में नहीं जाएगा। हम तो पटना में देखते थे क्योंकि पूरा सुबह होते थे मंडी, पूरा एकदम बड़ा बड़ा, एकदम इतना इतना बड़ा बड़ा हम लौकी देखे, इतना बड़ा बड़ा, हाँ इससे बड़ा बड़ा हम देखे पटना में। इससे बाद दूसरा दिन वो खाने का काबिल नहीं है, हाँ इतनी बड़ी बड़ी लौकी, हाँ होता है, सब उसे तैयार किया जाता है दवा डाल डाल के। आप लोग देखते हैं ना जब तरबूज का टाइम आता है तो बोलता है इंजेक्शन मार मार के लाल कर देता है तरबूज को। चलिए तो ये थोड़ा सा पढ़ लो। बोला गया है कि शिवाजी का मृत्यु कब हो गया था, 12 अप्रैल 1600। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ, कब मृत्यु हुआ, और जन्म कब हुआ था इनका, देखो अप्रैल में इनका जन्म हुआ और अप्रैल में ही इनका मृत्यु हुआ। समझ में आई बात, अप्रैल में ही जन्म लिए और अप्रैल में ही, तो ऐसा सौभाग्यशाली शायद कम मिलेगा कि जिस डेट पे जो मंथ में जन्म लिया वही मंथ में मरेगा, ठीक है। शिवाजी के जीवनी की पुस्तक है जिसका पुस्तक का नाम है बखर। क्या नाम है पुस्तक का नाम, तो बखर नामक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में शिवाजी के उपलब्धियों के साथ साथ मराठों के बारे में जानकारी मिलती है। तो शिवाजी के शासन काल के बाद इसके कुछ समय इसका पुत्र संभालेंगे गद्दी में, और इसके पुत्र के बाद शिवाजी के बाद ये मराठा साम्राज्य की शक्ति फिर चली जाएगी पेशवा के अंतर्गत में। और पेशवा का जब लड़ाई होगा तो ब्रिटिश के साथ होगा, तो वहां पर वो साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ी सी और भी आपका है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके, इसके पुत्र के बारे में। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।